सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया वो भी एसबीआई बैंक में, तो यहाँ पे 6,73,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। अगले 72 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। टोटल 4 क्लिक करके हम इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, बताने में जितना आसान लग रहा है एक्चुअल में करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन किस कंडीशन में मुश्किल है आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअल में यहाँ पे 4 क्लिक करके हम इस लोन को ले लेंगे, जो कि आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एसबीआई जैसे बैंक में लोन अप्लाई करने का जो ये प्रोसेस है, इसको बताने मुझे मात्र 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपको काफी सारी जानकारी पहले से होनी चाहिए ताकि आपको यहाँ पे लोन मिल पाए। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, आपको बहुत सारी बैंकें मिलती हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आपको उस बैंक के एप्लीकेशन से, उस बैंक से जाकर ट्राई करना चाहिए। वहां से बात नहीं बनती है तब जाकर किसी एप्लीकेशन के बारे में सोचना चाहिए। लेना नहीं चाहिए, सिर्फ सोचना चाहिए। क्योंकि बैंकों के अलावा अगर आप किसी एप्लीकेशन तरफ चले जाओ, 20-25% से स्टार्टिंग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड कहाँ होगा 35-40-50% कुछ भी नहीं पता हुआ है। लेकिन अब अगर आप बैंक से ही लोन लेने वाले हो, मैं एसबीआई बैंक के बारे में बात करूं, आपका अगर उसमें अकाउंट है तभी आप यहां से लोन ले पाओगे। प्री अप्रूव्ड बेसिस वाला, प्री अप्रूव्ड बेसिस वाले में क्या होता है कि आपको कोई इनकम प्रूफ वगैरह नहीं देना होता, आपके अकाउंट के बिहाफ पे आपको लोन की लिमिट दी जाती है। अगर आप मान लीजिए पहले से एसबीआई बैंक का अकाउंट आप यूज कर रहे होंगे, अब आप कैसे पता कर पाओगे कि भाई मुझे अभी लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, यानी कि मैं लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ये बेसिक सारी जानकारी पहले शेयर करता हूं, फिर जाकर के मैं यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूं। सो अभी आप देखेंगे हम लोग आ चुके हैं एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि यहाँ से हमें बिल्कुल रियल सही जानकारी मिल पाए। अगर हम यहाँ पर आए और पर्सनल लोन पे क्लिक करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पर्सनल लोन दिखाया जा रहा है, लेकिन इस लोन को हर कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया अगर आप एक सैलरी पर्सन, अगर आपके पास कोई सैलरी अकाउंट है, उसके ब्याह पे जाकर के आपको ये लोन दिया जाता है और आप यहाँ पे लोन 35 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास सैलरी अकाउंट तो है नहीं, अगर आपके पास है तो आप जरूर जाकर ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता लोन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सैलरी अकाउंट पहले से नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा इस वाले लोन के लिए, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिख रखा है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इन 4 क्लिक ओनली, यानी कि 4 क्लिक करके लोन को ले पाओगे। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा था, बल्कि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। अगर हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा उसमें बहुत ही लो प्रोसेसिंग फीस देखने को मिल जाता है, और सबसे जरूरी बात है इंस्टेंट लोन प्रोसेसिंग आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जैसे अप्लाई करोगे इंस्टेंटली प्रोसेसिंग हो जाएगा और कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट आपका पैसा भी आ जाएगा। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल जाकर बैंक के चक्कर काट के जमा नहीं करना, सिग्नेचर नहीं करवाना है, स्टैम्प नहीं लगवाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, दुनिया भर के कागज लेकर के बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। 24/7 आप इसको अप्लाई कर सकते, यानी कि जब आपको रात 12 बजे जरूरत पड़ती है तो 12 बजे जाकर के इस लोन को आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल साफ लिख रखा, नो ब्रांच विजिट। अब अगर हम इस लोन को लेने वाले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज क्लियर मेंशन कर दिया गया, आप इसको नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर योनो एप्लीकेशन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है कि अगर आप पहले से एसबीआई बैंक में अकाउंट यूज कर रहे होंगे तो आपके अकाउंट के बिहाफ पे ही प्री अप्रूव्ड बेसिस पे ये लोन आपको दिया जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखाऊं, लेकिन अब यहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है, भाई अगर मेरा पहले से सेविंग अकाउंट है मान लीजिए एसबीआई बैंक में, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे पर्सनल लोन अभी मिल सकता है मेरे अकाउंट के बिहाफ पे कि नहीं मिल सकता है। इसको चेक करने के लिए एक ऑफिशियल तरीका इन्होंने बताया हुआ है, जिसके लिए आपको क्या करना है, एक एसएमएस करना होगा। एसएमएस में चले जाएंगे, सिंपल सा लिखेंगे PAPL, इसके बाद जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, अकाउंट के लास्ट के जो भी 4 डिजिट होंगे आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद इसको भेजेंगे 567676 पे। उसके बाद वहां से रिप्लाई आता है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको एलिजिबल के लिए बता दिया जाएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो नॉट एलिजिबल आपको वहां पे दिखा दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए अब वो देखें। जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे, हर एक बैंक की अपनी एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं। अगर हम एसबीआई बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास योनो एप्लीकेशन होगी, योनो एप्लीकेशन के माध्यम से अपने अकाउंट को आप मैनेज करते होंगे। जैसा कि आप योनो एप्लीकेशन जैसे लॉगिन करेंगे, जो आपको यहाँ पे छठवां ऑप्शन मिलता है लोन का मिलता है, आप उस पर क्लिक करके अपना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कई बार आपको ऊपर की तरफ ही बैनर देखने को मिल जाता है जिसमें क्लियर मेंशन रहता है कि आपको यहाँ से कितना तक का लोन मिल सकता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी मेंशन रहता है कि नो डॉक्यूमेंट नो ब्रांच विजिट, इंस्टेंट इसको अपने अकाउंट में आप क्रेडिट कर सकते हो। और यहाँ पे अवेल नाउ का एक बटन भी देखने को मिल जाएगा, सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे या फिर लोन
लोन वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, लोन्स पे जाकर भी अपने पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल मैंने जैसे यहाँ पे अवेल नाउ पे क्लिक किया तो मेरे को डायरेक्टली बताया जाता है कि भाई 6,73,000 रुपये आपके लिए अप्रूवल आया हुआ है। कम से कम आपको 25,000 रुपये का लोन यहाँ से लेना पड़ेगा, इससे कम का आप यहाँ पे लोन नहीं ले पाएंगे। 1 महीने से लेकर के 72 महीने को टाइम दिया जा रहा है। 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। मान लीजिए 6,73,000 रुपये का लोन मैं अगले 72 महीने के लिए लेता हूँ तो मेरी यहाँ पे जो हर महीने की EMI आएगी 12,983 रुपये आएगी। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 0.75% की प्रोसेसिंग फीस आएगी। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में ये चीजें नहीं है। एक्चुअल में चीजों का मतलब ये हो गया, जो प्रोसेसिंग फीस बता रही है, जो इंटरेस्ट बताया जा रहा है, वो एक्चुअल में नहीं है। जब अपनी प्रोफाइल आप कंप्लीट करोगे, जो और बेसिक डिटेल उसको डाल के जैसे आगे बढ़ोगे ना, वहां पर जाकर के एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि एक तरह से मान सकते हो कि ये मतलब बेस्ट से बेस्ट रेट आपको मिल सकता है, लेकिन ये है ऐसा कंफर्म नहीं किया गया। क्योंकि देखो जहां प्रोसेसिंग फीस लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ जा रहा है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1,000 रुपए से लेकर के 7,500 रुपए तक का प्रोसेसिंग फीस लगाया जा सकता है। कंफर्म तो नहीं किया गया। कंफर्म कैसे होगा, आपको सिंपल से नीचे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करो तो एक जानकारी और भी शेयर करना चाहूंगा, आपको लोन का अप्रूवल कितने का भी आए, लेकिन जितनी जरूरत हो आप उतना ही लोन के लिए अप्लाई करो, ताकि टाइम से पैसे को वापस कर सको। जो भी लोन की लिमिट आप मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 6 लाख 7 लाख की लिमिट मिल जाती है, मुझे 3 लाख 4 लाख का लोन चाहिए, मैं 3-4 लाख रुपए ले लेता हूँ, टाइम से पैसे को वापस करूंगा। आगे चल मुझे 6 लाख की जरूरत पड़ी है, 10 लाख की जरूरत पड़ी तो ये लिमिट बढ़ा भी दी जाती है। मेरे को जरूरत है 4 लाख की, मैं ले लेता हूँ 8 लाख रुपए, अगर मैं टाइम से नहीं भर पाया मेरा सिविल भी खराब होगा और आगे से मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे को 3-4 लाख रुपए की जरूरत है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे लिमिट को सेट कर चुका हूँ। इसकी जस्ट बात देखेंगे, EMI पेमेंट स्टार्ट डेट आपको देखने मिल जाएगा। सिंपल सा कैलेंडर पे क्लिक कर लेंगे, ईयर और अपना यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जिस डेट से अपनी EMI आप कटवाना चाहते हो उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको टर्म कंडीशन देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ 3,78,900 रुपए के लिए, वो सारी जानकारी मेरे सामने आ चुकी है। मैं सिंपल सा टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा और कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी अमाउंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। कितने समय के लिए मैंने सेलेक्ट करा है मुझे यहाँ पर वो भी देखने को मिल जा रहा है। मेरी हर महीने की जो EMI आएगी मुझे यहाँ पर वो भी देखने को मिल जा रही है। इसके बाद देखें, जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पे मेरे को दिखाए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे समझिए, अभी तो मैंने कोई अकाउंट डिटेल तो डाला नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है उस अकाउंट के ब्याह पे मुझे लोन दिया जा रहा है, इसलिए उसी अकाउंट के 4 डिजिट यहाँ पे लास्ट के दिखाए जा रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद सिंपल हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमारे बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आया, OTP डालेंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। बस आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी बैंक की डिटेल वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन हुआ पड़ा है तो मेरी KYC भी हुई होगी, मेरा एड्रेस भी होगा, मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड डिटेल भी होगी, तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इनकम प्रूफ इसलिए नहीं देना पड़ता कि प्री अप्रूव्ड मतलब ही यही हुआ कि हम आपके अकाउंट के ब्याह पे, यानी आपने अपने लेन देन किस तरीके से कर रहे हो उसके ब्याह पे एक लिमिट डिसाइड करके दे रहे हैं कि आप अपने अकाउंट के ब्याह पे इतना लोन हमसे ले सकते हो, और वो प्री अप्रूव्ड बेसिस पे रहेगा। इसीलिए 4 क्लिक करना हो तो 2-4 क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे को ले पाएंगे। वहीं अगर प्री अप्रूव्ड बेसिस पे नहीं होगा, वो भी सरकारी बैंक, वो भी SBI बैंक जैसा, अगर आप सोचते भाई मैं लोन ले लूंगा जाकर के 1 मिनट के अंदर, तो बहुत मुश्किल की बात है। अब सबसे जरूरी चीज ये है, अगर SBI बैंक में अपना अकाउंट है और आपको इस तरह के लोन का ऑफर प्री अप्रूव्ड बेसिस पे नहीं देखने को मिलता, तो सबसे पहला काम यह है आप कुछ पैसे उसके अंदर मेंटेन कर रखो और रेगुलर ट्रांजैक्शन करो। बैंक में जाकर भी कैश डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो। इस ट्रांजैक्शन के ब्याह पे आप ज्यादातर लोन का ऑफर दिया जाता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर किया। फिर भी कहीं पर कुछ रह गया हो, कुछ मिसिंग हो गया, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।